नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे AAA टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी लगभग 170 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बात करें तो एक एसएमई टाइप की कंपनी है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है और लास्ट में वो कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें। दूसरी बात, रोज़ जो है रात को 8 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं अपने चैनल पे। तो आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं किसी कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं तो उस लाइव स्ट्रीमिंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम अपनी आपकी जो क्वेरीज हैं उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी AAA टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। जैसे हमने बात की, कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और कंपनी मेनली साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग और कंसल्टेशन कंपनी काम करती है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म डेवलप किए हुए हैं जिनके थ्रू अपने जो भी क्लाइंट हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। काफ़ी सारे अलग टाइप की सर्विसेज हैं और मेनली कंपनी, जैसे बात की, कंपनी साइबर सिक्योरिटी में कंपनी काम करती है। अभी स्मॉल कैप की कंपनी है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें हैं। और मेन बात करें कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी सर्विस ऑफर करती है, तो उसमें पहला है आईटी सिस्टम ऑडिट। इसके अंदर कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑडिट, फायरवॉल ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट, इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर दूसरा है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। इसके अंदर कंपनी फॉर्मेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़, साइबर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, इस तरह की चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। और फिर तीसरा है आईटी गवर्नेंस। तो आईटी से रिलेटेड जो भी गवर्नेंस वगैरह चीज़ें होती हैं कंपनी उसके रिलेटेड भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अच्छा खासा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो लगभग सारी इंडस्ट्रीज़ में आजकल साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो सारी इंडस्ट्रीज़ को कंपनी बात करें तो सर्विस प्रोवाइड करती है। मेन कौन सी है, तो उसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ कॉर्पोरेशन है, पेमेंट गेटवेज हैं, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, इस तरह की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कंपनी से अपनी सर्विस प्रोवाइड जो है वो सर्विसेज लेती हैं। फिर बात करें कौन कौन से मेन क्लाइंट हैं कंपनी के, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में बात करें तो बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट कंपनीज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। मेनली उसमें है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC के बारे में सुनो, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह है वो इससे सर्विस लेते हैं। उसके बाद जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो सारे लोग इससे सर्विस लेते हैं। बैंक बहुत सारे हैं गवर्नमेंट वाले, इसमें SBI है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, IDBI, यूको बैंक, इस तरह के सारे बैंक भी इस कंपनी सर्विस लेते हैं। तो अगर इस तरह के खास करके बैंक या ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी हैं, इन सबको हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है, कस्टमर का डेटा होता है, उनके पासवर्ड, सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो कंपनी इनको अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कंपनी अच्छी है, उनकी सर्विस अच्छी है, इसलिए इतने सारे बड़े बड़े बैंक वगैरह इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। फिर बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को मेनली जो रेवेन्यू वो इंडियन बिजनेस से आता है। कंपनी को 97% रेवेन्यू जो है वो सेल ऑफ सर्विसेज आता है इंडिया के अंदर, 1% कंपनी का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और लगभग 2% के आसपास कंपनी की अदर इनकम है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 72% शेयर हैं और पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 28% शेयर्स हैं। FIDs ने कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, सारे जो भी शेयर्स हैं वो प्रोमोटर्स और पब्लिक के पास में है। तो कुल मिलाकर बात करें तो कंपनी, जैसे हम बात की, स्मॉल कैप कंपनी है, उसी हिसाब से प्रोफाइल है और ठीक ठाक कंपनी बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, जिससे हमें कंपनियों ने और ज़्यादा डिटेल मिल सके। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू। और 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे 14 करोड़ के आसपास के। फिर देखें तो 2021 और 22 में 11 करोड़ रहे और 2023 और 24 में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई है। 19 करोड़ 2023 में कंपनी रेवेन्यू आए हैं और 20 करोड़ 2024 में है। बात करें परसेंटेज में तो 9% के ठीक ठाक सीजर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ आई है। तो कंपनी अच्छे से अपनी जो मार्केट एक्विजिशन वो कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो काफ़ी अच्छा और स्टेबल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 2020 में जरूर 36% आ गया था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें 2020 में कोरोना की वजह से चेंज हुई थी, लेकिन उसके बाद बात करें तो लगभग 23% का कंपनी का एवरेज है पिछले 5 साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है।
फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी प्रॉफिट में है, कभी भी लॉस में नहीं गई है। और पिछले 3 साल देखें तो 2 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट आया है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा फ्री कैश फ्लो होल्ड करती है। पिछले 3 साल में खास करके देखें तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है, तो काफ़ी कैश रिच कंपनी है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट भी करती है और पिछले 5 साल में देखें तो 20% की एवरेज से कंपनी ने जो है डिविडेंड पेमेंट करा है। तो कंपनी का अंदर ग्रोथ भी आ रही है, उसके सेल्स भी बढ़ रही है और साथ साथ कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी थोड़ा बहुत अपने इन्वेस्टर्स को कर देती है। फिर बात करें कंपनी के लोन की, कितना लोन लिया, कितना अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0 का, यानी कि कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, सारा अपना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी बिजनेस कर रही है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो पिछले साल का कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 12% का और पिछले 5 साल की एवरेज है वो भी 14% की है। तो कंपनी ठीक ठाक रिटर्न अपने इन्वेस्टर के पैसे पे जनरेट कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो अच्छे फाइनेंशियल कंपनी के, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन जैसे स्मॉल कैप कंपनीज हैं तो कहीं भी लॉस में नहीं गई है कंपनी, फ्री कैश फ्लो भी अच्छे से मैनेज कर रही है, कोई डेट वगैरह नहीं है, आरओई भी कंपनी का ठीक ठाक है, तो अच्छे फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक किया था, उसमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में था कंपनी का उसमें 4 करोड़ रुपये, 2023 में सेम 4 करोड़ था और 2024 में 7 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो था। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की हम एवरेज लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 5 करोड़ रुपये। और 5 करोड़ रुपये जो कंपनी फ्री कैश फ्लो अर्न करती है उस पूरी कंपनी की जो वैल्यूशन आती है वो आ रही है 250 करोड़ रुपये, यानी कि 250 करोड़ रुपये कंपनी का वैल्यूशन आ रहा है, जो 5 करोड़ रुपये हर साल में कमा के दे सकती है। ये इस वैल्यूशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आएगी और कंपनी की जो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 200 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास, यानी कि 200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम AAA इंडस्ट्रीज़ में AAA टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे, ठीक है, अपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की, अभी एक्चुअल प्राइस क्या कंपनी चल रहा है। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 133 रुपये का और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी क्लियर एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। कितनी अंडर वैल्यूड है, तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 70% पे अवेलेबल है। हमने निकालती है 200 रुपये, उसके हिसाब से 133 को कंपेयर करें तो 70% ऑफ फेयर वैल्यू कंपनी अवेलेबल है और 30% काफ़ी अच्छा मार्जिन सेफ्टी भी मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो वो भी हायर साइड पे है। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कंपनी का 50 का आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री की भी बाई 40 की है। अब प्राइस बाय अर्निंग रेशियो ज़्यादा है लेकिन फ्री कैश फ्लो से कंपनी अंडर वैल्यू है, ऐसा क्यों हो रहा है। बात करें तो कंपनी से पहले बात की थी, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो उसके नेट प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। कंपनी पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो 3 करोड़ था, लेकिन पिछले 3 साल की जो हमने एवरेज निकाली फ्री कैश फ्लो की वो 5 करोड़ के आगे। तो 5 करोड़ के हिसाब से कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो हमने डेटा निकाला है उस हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूशन में आ रही है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो वो 3 करोड़ का है उस हिसाब से जब हम प्राइस कंपेयर करते हैं तो उसका प्राइस में अनिश्चित जा रहा है। लेकिन फिर भी देखें तो कंपनी एक अंडर वैल्यू कंपनी है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू कंपनी नहीं है। तो अंडर वैल्यू कंपनी है, हमें मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने इन्वेस्ट करना ही करना है। स्मॉल कैप कंपनी एक हाई रिस्क की कंपनी होती है और थोड़ा बहुत मार्जिन सेफ्टी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल में बात करें, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनियां ही होती हैं। बड़ी कंपनियों क्या है, उनको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हाई होते हैं, उनको पैसा ईजिली अवेलेबल होता है, तो कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है तो वो सर्वाइव कर जाती है। लेकिन छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं IT सेक्टर जो लीडिंग कंपनी है, इसके ऊपर हमने पिछले 1 महीने वीडियो बनाई है, वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रही है, काफ़ी अच्छी मार्जिन सेफ्टी के साथ मिल रही है। चाहे हम इन्फोसिस की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें HCL की, तो उसके अलावा जो TCS है वो भी थोड़ा बहुत हमें मार्जिन सेफ्टी के साथ मिल रही है। तो अगर आप चाहें तो उन कंपनी को इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अगर इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत कर लीजिए, अदरवाइज उन सारी कंपनीज को चेक कर लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मार्जिन सेफ्टी के साथ, यानी कि अंडर वैल्यूएशन में हमें वो कंपनियाँ भी मिल रही हैं। तो इससे बात करें तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि छोटी कंपनी तो वो मल्टीबैगर बनेगी, छोटी कंपनी बड़ी बनेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बड़ी कंपनी और ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। तो अगर हम लीडर को पकड़ लेंगे और वो हमें सस्ती मिल जाएगी तो ज़्यादा फ़ायदा आई थिंक हो सकता है। तो इससे से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता है वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।